तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो बिल्कुल जीरो से हीरो वाली परफेक्ट मिसाल है। ये कहानी है दिलराज सिंह रावत की, जिन्हें आप और हम और पूरी दुनिया मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से जानती है। एक बिल्कुल ही साधारण बैकग्राउंड से आने वाले इंसान ने अपनी मेहनत और जुनून से भारत का नंबर 1 एक्सपेरिमेंट हैकर चैनल कैसे बना दिया। सच कहूं तो इस अमेजिंग सफर को डीकोड करना बहुत ही मजेदार होने वाला है। अब ये सफर एक बहुत ही हैरान कर देने वाला कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ वो बीता हुआ कल है जहां पैसों की तंगी की वजह से उन्हें सब्जी बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने पड़े थे, और दूसरी तरफ आज का रियलिटी चेक देखिए। आज वो 5 से 10 करोड़ रुपए के एक शानदार आलीशान स्टूडियो के मालिक हैं। ऑब्वियसली ये सब रातों रात तो हुआ नहीं है, इसके पीछे एक बहुत लंबी और कड़े संघर्ष वाली कहानी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उनकी जड़ों को देखना होगा। दिलराज का जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। उनकी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल आम सी थी। पिताजी एक किसान थे, खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, और उनकी माताजी एक सिंपल सी होम मेकर थीं। घर की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं कि बचपन में उन्हें कोई लग्जरी या बड़े रिसोर्सेज नहीं मिले थे। उन्हें जो भी हासिल करना था ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर करना था। लेकिन पता है, जब आपके अंदर किसी चीज को लेकर जुनून हो ना, तो रिसोर्सेज की कमी मायने नहीं रखती। उन्हें बचपन से ही एक्सपेरिमेंट्स का बड़ा शौक था। जब भी वो स्कूल की केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हुए देखते, तो उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है। फिर क्या था, चुपचाप 2-3 अलग-अलग केमिकल्स को मिला के कुछ नया बनाने की कोशिशें चलती रहती थी। और सच बताऊं, यही वो चिंगारी थी जिसने उनके अंदर जिंदगी भर के लिए प्रयोग करने के एक बड़े जुनून को जन्म दे दिया। हालांकि घर की स्थिति ठीक न होने की वजह से बहुत छोटी उम्र में ही उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ आ गया। अपना खुद का खर्च निकालने और परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्हें सब्जी बेचने जैसे कई काम करने पड़े। पर इन सब मुश्किलों के बीच भी टेक्नोलॉजी को लेकर उनका जो क्रेज था ना, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये वो टाइम था यार, जब हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होता था, लेकिन उनका विजन हमेशा फ्यूचर की तरफ था। उनके स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजिकल सफर को देखना वाकई इंस्पायरिंग है। 2012 की बात है। उन्होंने अपने छोटे मोटे कामों से पैसे बचा बचा कर आखिरकार अपना पहला स्मार्टफोन खरीदा। फिर स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसी कड़ी मेहनत की कमाई से एक लैपटॉप भी लिया। उनके लिए ये सिर्फ गैजेट्स नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया से कनेक्ट होने का एक रास्ता थे। और फिर आता है जनवरी 2017 का वो टर्निंग पॉइंट, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। लेकिन वेट, वहां तक पहुंचने का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो बस यूं ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे, और अचानक उनकी नज़र पड़ी क्रिएट अ वीडियो वाले बटन पर। शुरू में तो उन्हें लगा कि यार, ये फीचर तो शायद सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या बहुत अमीर लोगों के लिए होता है। लेकिन फिर उसी जिज्ञासु लड़के ने खुद से पूछा, अगर एक बार ट्राई कर लिया जाए तो क्या ही चला जाएगा। बस यहीं से उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का वो बड़ा फैसला लिया। अब जैसा कि हर बड़ी सक्सेस स्टोरी में होता है, शुरुआत में तो सिर्फ निराशा ही मिली। उन्होंने कुछ रैंडम वीडियोस डालना शुरू किया, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उन पर 0 व्यूज आए। कोई नहीं देख रहा था। ये देखकर उन्हें लगा कि भाई, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे तो फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता। तो उन्होंने अक्लमंदी दिखाते हुए कॉलेज के साथ साथ एक स्टेबल सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। और यूट्यूब और एक्सपेरिमेंट्स अब बस एक कभी कभार किया जाने वाला शौक बन के रह गया। लेकिन कहानी का असली थ्रिल तो अब शुरू होता है। तारीख थी 24 जनवरी 2017। अपनी उसी पुरानी आदत के चलते उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट वीडियो अपलोड किया। लेकिन इस बार कुछ बहुत ही अलग होने वाला था। ये कोई आम वीडियो नहीं था। ये वो मास्टर की थी जो उनकी जिंदगी के सारे बंद दरवाजे खोलने वाली थी। उस वीडियो का टाइटल था हाउ टू ओपन अ लॉक विदाउट की, यानी बिना चाबी के ताला कैसे खोलें। और देखते ही देखते इस वीडियो ने 1000 व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। अब आप सोचेंगे, आज के टाइम में 1000 व्यूज तो कुछ भी नहीं है, राइट? लेकिन उस वक्त उस स्ट्रगल कर रहे लड़के के लिए ये 1000 व्यूज दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन थे। इस छोटी सी अचीवमेंट ने उन्हें इतनी गजब की एनर्जी दी ना, कि उन्होंने लगातार वीडियोस डालना शुरू कर दिया। यहां तक कि इस चक्कर में उनकी कॉलेज की पढ़ाई भी पीछे छूटने लगी। आप भी मानेंगे कि सक्सेस सिर्फ नंबर्स में नहीं गिनी जाती, बल्कि उसका असली मजा तो अपनों के चेहरे की खुशी देखने में है।
जैसे जैसे चैनल धीरे धीरे ग्रो करने लगा तो फाइनली वो पल भी आया जिसका हर क्रिएटर को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, पहली कमाई का पल। 10,000 रुपए, ये उनकी यूट्यूब से आने वाली पहली इनकम थी। इस अमाउंट को देखकर वो खुद भी हैरान थे, और जब ये बात उन्होंने अपने परिवार को बताई ना, तो माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक बार उस पल को इमेजिन करके देखिए, एक ऐसा परिवार जिसने हमेशा सिर्फ पैसों की तंगी देखी हो, उनके लिए अपने बेटे की मेहनत को इस तरह रंग लाते देखना, वो थी उनके लिए एकदम सच्ची और असली सफलता। इस इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट ने उन्हें एक बहुत ही बड़ा और बोल्ड कदम उठाने की हिम्मत दी। अपने कॉलेज के 3rd ईयर में उन्होंने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया, ड्रॉप आउट करने का। उन्हें अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि यूट्यूब ही उनका अल्टीमेट करियर है, और बस इसके बाद तो 24 घंटे सातों दिन उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पर था। और उसी एक साहसिक फैसले ने आज उन्हें किस मुकाम पर ला खड़ा किया है, ये हम सब जानते हैं। आज बात सिर्फ एक यूट्यूबर होने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उन्होंने एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट एम्पायर खड़ा कर दिया है। अपनी दिन रात की मेहनत और एकदम क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स के दम पर आज उनका चैनल भारत का नंबर 1 एक्सपेरिमेंट हैकर चैनल बन चुका है। आज के उनके इस एम्पायर का स्केल देखिए। वो लड़का जो कभी गलियों में सब्जी बेचता था, आज एक से बढ़कर एक शानदार कारों और बाइक्स के कलेक्शन का मालिक है। और उससे भी बड़ी बात, उनके पास खुद का 5 से 10 करोड़ रुपए का एक विशालकाय स्टूडियो है। ये वही जगह है जहां वो अपनी टीम के साथ मिलकर रोज नए-नए और बिल्कुल दिमाग हिला देने वाले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और इस कामयाबी का सबसे बड़ा और सॉलिड सबूत है ये नंबर, 47 मिलियन। जी हाँ, आज की डेट में उनके चैनल के साथ 4 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये इतने सारे लोगों का उनके कंटेंट और उनकी मेहनत पर एक अटूट भरोसा है। उनके इस फाइनेंशियल सफर का कॉन्ट्रास्ट देखकर सच में दिमाग घूम जाता है। स्कूल के दिनों में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, और आज वो सिर्फ 1 या 2 बड़े एक्सपेरिमेंट्स को शूट करने के लिए ही 5 से 6 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। ये भारी भरकम बजट सीधा सीधा ये दिखाता है कि वो अपनी ऑडियंस को बेस्ट क्वालिटी और एकदम टॉप नॉच विजुअल्स देने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एम्पायर बिना एक वफादार सेना के कभी खड़ा नहीं होता। इस बेमिसाल सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है उनकी एक बहुत ही लॉयल कम्युनिटी, जो उनके हर वीडियो और हर एक्सपेरिमेंट में उनके साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी रहती है। और इस सेना को नाम दिया गया है टाइटेनियम आर्मी। अब टाइटेनियम एक बहुत ही मजबूत धातु होती है, राइट? और बिल्कुल उसी तरह दिलराज और उनके दर्शकों के बीच का ये बॉन्ड भी बेहद मजबूत है। ये आर्मी सिर्फ उनके वीडियोस देखती ही नहीं है, बल्कि उनके हर सफर, उनकी हर कामयाबी और हर एक प्रयोग को दिल से महसूस करती है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इतनी अपार सफलता, करोड़ों की प्रॉपर्टी और 47 मिलियन से ज्यादा लोगों का बेइंतहा प्यार मिलने के बाद भी उनके स्वभाव में रत्ती भर भी घमंड नहीं आया है। अगर आप उनके वीडियोस के कमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो एक बात बार बार नोटिस करेंगे, लोग उनके डाउन टू अर्थ यानी इतने सादे और जमीन से जुड़े होने की सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं। उनका वो पहले दिन वाला सादगी भरा अंदाज आज भी लोगों का दिल जीत लेता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, क्या बहुत सारा पैसा और सच्ची विनम्रता दोनों एक साथ रह सकते हैं? मिस्टर इंडियन हैकर की एक कहानी एकदम चीख कर साबित करती है कि हाँ, ये 100% पॉसिबल है। एक किसान के बेटे से लेकर करोड़ों के स्टूडियो के मालिक बनने तक का ये सफर हमें ही सिखाता है कि अगर आपकी जड़ें मजबूत हो ना, तो आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी जमीन से जुड़े रह सकते हैं। इस कमाल के सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।